हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। दिस इज़ ज्योति, बीएससी सेकंड सेम स्टूडेंट एट एमएमसी अग्रोहा। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई की काउंसलिंग के बारे में। आप सबके मन में बहुत डाउट होंगे कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, काउंसलिंग कब होगी और आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर यूँ कह लो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज प्रायोरिटी पे लगाना चाहिए ताकि आपको इस बार कॉलेज मिल जाए। तो इन सब डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो यार, जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी तक हमारे पास काउंसलिंग की कोई वो अपडेट तो आई नहीं है। लास्ट ईयर का मान के चलेंगे, लास्ट ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था तो उसके बाद काउंसलिंग एक मंथ के अंदर अंदर हो गई थी। उसकी फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ गई थी 6 सितंबर को, यानी कि उस टाइम अगस्त के लास्ट वीक में चॉइस फिलिंग हो चुकी थी। इस बार मान के चलो कि अगर रिजल्ट 30 जुलाई को आया है तो 25 अगस्त या फिर 30 अगस्त, क्योंकि 20 दिन तो हो चुके हैं। 25 अगस्त के बाद में कभी भी काउंसलिंग की अपडेट आ सकती है। और वैसे भी अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है, तो उनकी काउंसलिंग पूरी होती है, अपनी काउंसलिंग तो होनी है। तो यार, बात करते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा ना कि हमारे पास कॉलेज कौन कौन से फिल करने के लिए। तो हमारे पास क्या है कि 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सबसे पहले आता है डीडीयू करनाल। इसके अंदर क्या है कि ये बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआई रोहतक, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। उसके बाद आ जाता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन सफीदन, ये भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। यानी कि हमारे पास क्या है कि बॉयज़ के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज हमारे पास कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। हमारे पास 40 से भी ज़्यादा। इनके अंदर हमें क्या चेक करना होता है कि अगर प्राइवेट कॉलेज आप बाई चांस चूज़ कर रहे हो, आपके मार्क्स कम है, तो प्राइवेट कॉलेज में हम देखेंगे कि वो आईएनसी अप्रूव्ड हो, इनका खुद का हॉस्पिटल हो, और ये अगर प्राइवेट ही ले रहे हैं तो एक टॉप की सिटी में लेंगे ना यार। उसके बाद बात करते हैं कि पैरामेडिकल कॉलेज। पैरामेडिकल के कॉलेजेस भी हैं, बहुत अच्छे खासे कॉलेज हैं। इनके अंदर बेस्ट कोर्स कौन से रहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट कोर्स इन पैरामेडिकल इज़ BMLT, BRIT, BPT। उसके अलावा जो BOTT होते हैं या फिर OT जो कि बच्चे होते हैं, ओप्टो या OT कह लो उनको, तो उनके अंदर ना वैकेंसी बहुत कम निकलती है, या फिर यूँ कह लो कि साल में बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है। उन कोर्सेज़ को लेने का हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपको मार्क्स के बेस पे कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, या फिर यूँ कह लो कि कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स है वो है 110 प्लस, तो आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है बीएससी नर्सिंग के लिए वो क्या रहेगी? सबसे पहले होगा रोहतक, उसके बाद करनाल, उसके बाद सफीदन, उसके बाद एमएमसी अग्रोहा। बिना सोचे समझे आप, अगर आपके मार्क्स 110 प्लस है, आप ये कॉलेज सिलेक्ट कर दो। इसके बाद अगर आपके कोई मार्क्स आते हैं कि अगर आपके मार्क्स 110 से बिलो हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के कॉलेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास कौन, कि जिनके मार्क्स 70 से और 70 या 80 के बीच में, या यूँ कह लो जिनके मार्क्स 60 के प्लस हैं। सबसे पहली चीज़ उनको कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त यही देखनी है कि जो उनका कॉलेज है वो आईएनसी से एफिलिएशन है या नहीं। आईएनसी एफिलिएशन क्या होता है? देखो, दो तरह की एफिलिएशन है। एक तो होता है आईएनसी एफिलिएशन, एक होता है स्टेट। तो जो स्टेट की तरफ से एफिलेटेड है या फिर जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, उनके थ्रू अगर आप अपनी नर्सिंग करते हो तो आप जो है जॉब उन स्टेट में उसी में कर पाओगे, यानी कि आप जो है सिर्फ हरियाणा में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई एक आधी वैकेंसी ऐसी होगी जो आप नेशनल लेवल पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉलेज आईएनसी से एफिलेटेड है तो आप वर्ल्ड तक जा सकते हो, कि वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप जाके जॉब्स कर लो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईएनसी एंड स्टेट एफिलिएशन। तो इसलिए आपको सबसे पहले आईएनसी एफिलिएशन देखना है। और कॉलेज क्या सिलेक्ट करोगे? जो अपने आसपास के रीजन में जो कॉलेज है, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट देखना पड़ रहा है यार, देखो 110 के बाद तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग में। तो आप अपने रीजन में पहले ही पता कर लो कि कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी। इसके अलावा उनकी कोई आरआर फीस है या फिर प्रैक्टिकल फ़ीस है, वो कितनी फ़ीस आपसे लेंगे, ये सब बातें आप पहले ही पता कर लो उनसे। ठीक है। मान लो आपके जो मार्क्स है ना वो 80 to 100 के बीच में है। आपको पता है कि अगर आप इन मार्क्स के साथ बीएससी नर्सिंग लेना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलना। गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट क्या था हमारे पास? एमएमसी अग्रवाल। अब आपको प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वो कॉलेज जो वो आईएनसी से एफिलिएशन हो, और अपने आसपास के रीजन में देखना। दूसरा हमारा मेजर क्राइटेरिया क्या रहता है काउंसलिंग के टाइम पे? मान लो कि आप रोहतक में कॉलेज लेना चाह रहे हो। रोहतक में बीएससी नर्सिंग की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यार, और अगर आपके मार्क्स अराउंड 70 है तो इन मार्क्स में रोहतक के अंदर बेस्ट कॉलेज लेना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा कंपटीशन है।
अगर इन्हीं मार्क्स के साथ आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। अगर इसके साथ मार्क्स कम है ना तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रायोरिटी पे लगाओगे, आपको ना तो प्राइवेट मिलता है ना गवर्नमेंट मिलता है। इससे अच्छा बेटर है कि आपको दिख रहा है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलना तो प्रायोरिटी पे अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेजेस लगा लो, ताकि आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में वो मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि INC हमने पता कर लिया, दूसरा हम ये देख लेंगे, पहले ही जाके उनसे पूछ लो कि जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है एनुअल फ़ी, उसके अंदर प्रैक्टिकल फ़ी इंक्लूड है यानी RR फ़ी इंक्लूड है यानी, तो आपका टोटल बजट कितना बनने वाला है, पहले ही जाके ये बातें आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जिनके मार्क्स बिलो 60 है। देखो, कॉलेज मिलने के चांस इस लेवल पे बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आप चाहो तो नेक्स्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, पर अगर फिर भी आपको यूँ है कि कोई भी कोर्स हो, कोई भी कॉलेज लेना हो तो आप ले सकते हो। यूँ नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम 56 प्लस तक को आपको वो मिल गए थे, तो आप 56 प्लस तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। और लास्ट ईयर की जो हमारी कट ऑफ रही थी उसके बेस पे अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी के अंदर BSc नर्सिंग की कट ऑफ रहेगी फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस 115 प्लस ये रहने वाली है। OBC की सेम रहती है, ये नहीं होता कि ज़्यादा डिफरेंस आएगा, 115 प्लस ये OBC में रहती है। उसके बाद बात करते हैं EWS में क्या होता है, 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, तो 110 प्लस रहेगा आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। SC और ST दोनों में 100 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, तो जनरल कैटेगरी में 100 to 105, OBC में भी सेम 100 to 105। EWS में क्या रहेगा, 98 to 100 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। SC में 90 to 95 और ST हम जानते हैं कि सबसे कम इसकी कट ऑफ जाती है, तो 80 to 85। BPT के लिए सेम टू सेम यही कट ऑफ रहती है। लड़कियों के केस में क्या होता है कि ये जो 115 प्लस की जो कट ऑफ थी ये +3 या -3 इतना हो जाता है, ज़्यादा रहती है लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कों की जो हमारे पास सीटें हैं वो बहुत कम है, तो इन लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जो मेन डॉक्यूमेंट हमारे पास रखने हैं वो है 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, करेक्टर सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट किसको चाहिए होगा, OBC SC और ST के बच्चों को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डोमिसिल का सर्टिफिकेट कि आप हाँ हरियाणा के ही मेंबर हो, आप हरियाणा के रेजिडेंट हो। उसके बाद कम से कम मिनिमम 6 फ़ोटो होनी चाहिए हमारे पास अपनी, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और काउंसलिंग होने के बाद जो सीट अलॉटमेंट लेटर है आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट PGI काउंसलिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।